वेलकम टू मैथ्स एंड ब्लॉग बाय के चौहान। आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स पढ़ने जा रहे हैं। रियल नंबर्स का हम 1.2 एक्सरसाइज पढ़ेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। हमें √5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, राइट। तो इसको करने की थोड़े से प्रोसेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं। वो स्टेप्स आप 1 बाय 1 करके समझिएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में आते ही हैं इरेशनल नंबर को प्रूफ करने के लिए। तो जैसा हमसे कहा है कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, हम इसके जस्ट अपोजिट यानी कि कंट्राडिक्ट हम इसका सपोज करेंगे। तो सोल्यूशन समझिए ज़रा। हम समझेंगे, हम लिखेंगे लेट अस एज्यूम टू कॉन्ट्ररी टू द कॉन्ट्ररी, मतलब हम इसके जस्ट अपोजिट सपोज कर रहे हैं। इन्होंने कहा है √5 को इरेशनल प्रूफ करो, तो हम सपोज कर रहे हैं दैट √5 इज रैशनल नंबर। अब अगर ये रैशनल नंबर, तो आपने रैशनल नंबर की डेफिनेशन समझी थी। क्या होता है रैशनल नंबर? ऑल दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन द फॉर्म ऑफ P/Q या A/V, वेयर Q और B शुड नॉट बी इक्वल टू 0, राइट। तो हमने सपोज कर लिया है कि √5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है, दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज √5 इज इक्वल टू A/B। हम इसे A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर B कैसा है, नॉट इक्वल टू 0 है, एंड A एंड B आर को प्राइम इंटीजर्स। ऐसा हमने सपोज कर रखा है, को प्राइम इंटीजर्स। मतलब को प्राइम का मतलब ये है A और B के 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होगा। मतलब हम A और B को केवल 1 से डिवाइड कर सकते हैं। A और B में केवल 1 ही कॉमन फैक्टर है, इसीलिए हमने ये एज्यूम किया है, ये एज्यूम है ना, एज्यूम दैट A एंड B आर को प्राइम, ये दोनों ही को प्राइम है, ठीक है। अब अगर इसके आगे की स्टेप में क्या करेंगे, हम इस दोनों साइड का हम स्क्वायर करेंगे। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दी। अब ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। देखिए √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, A/B का स्क्वायर करेंगे तो A का स्क्वायर अपॉन में B का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ऐसा हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू A² अपॉन में B²। अगर ये B² यहाँ पर डिवाइड में उस साइड लेकर जाएंगे ऑन ट्रांसपोजिंग, तो ये हो जाएगा 5B² इज इक्वल टू A²। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब यहाँ समझिए ज़रा, आपको ये दिख रहा है कि ये जो 5B² है ये पूरा का पूरा डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? ये देखिए 5 से डिवाइड हो सकता है इसमें, तो हम लिख सकते हैं वेयर 5B² इज डिविजिबल बाय 5। देखिए ना, ये 5B² में हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। अब अगर ये 5 से डिविजिबल है, इसके इक्वल में है कौन? A²। दिस इम्प्लाइज A² इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, राइट ना। अब अगर A का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो A भी तो 5 से डिविजिबल होगा। दिस इम्प्लाइज A इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, मतलब A को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, राइट। अब अगर A को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट मीन्स हम ऐसा लिख सकते हैं कि A जो है वो 5 का मल्टीप्लायर है, मतलब 5 इंटू C लिख सकते हैं हम। एक हमने एक इसके साथ एक वेरिएबल लगा लिया, क्योंकि A 5 से डिवाइड हो रहा था, मतलब A 5 का मल्टीप्लायर है, तो हमने 5 के साथ एक कोई भी वेरिएबल लगा लिया। अब इससे उठाकर ये जो वैल्यू हमने अब सपोज की है A को 5C के बराबर, इसको उठा क्वेश्चन 2 में हम पुट कर देंगे, ठीक है। जहाँ पर हमने ये जो C लिया है, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, फॉर सम इंटीजर C, राइट। तो अगर हम A के प्लेस पे 5C इस इक्वेशन 2 में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 2, तो देखिए ये कैसा हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, 5B² तो एज इट इज़ रहेगा, और इस साइड A के प्लेस पे 5C पुट कर रहे हो, तो 5C का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। अब ये 5B² एज इट इज़ है। देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25।
और सी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, सी स्क्वायर। आई थिंक सो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई आपको। आगे का देखिए नेक्स्ट पेज पे। अब ये 5 का हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 5 से 25 कट हो गया, 5 बचा, 5c स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर वापस देखिए आप, ये जो 5c स्क्वायर है इसमें हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज 5c स्क्वायर जो है इज डिविजिबल बाय 5। जब 5c स्क्वायर पूरा डिविजिबल है 5 से, तो इसका मतलब इसके इक्वल में कौन चल रहा है, बी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, क्योंकि 5c स्क्वायर के इक्वल में है। अब अगर ये बी स्क्वायर डिविजिबल, बी का स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, तो क्या बी डिविजिबल नहीं होगा, दिस इम्प्लाइज बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब जरा देखिए यहाँ पर हमने कहा था ए इज डिविजिबल बाय 5, इसको हम जरा इक्वेशन 3 दे लेते हैं, और इसे देखिए यहाँ हम कह रहे हैं बी इज डिविजिबल बाय 5, है ना, इसको इक्वेशन 4 देखते हैं। अब आप इक्वेशन 3 और 4 को देखिए, दोनों में देखिए आप कह रहे हो कि ए में डिवीजन हो रहा है 5 से, बी में भी डिवीजन हो रहा है 5 से, मतलब 5 क्या है, ए और बी का कॉमन फैक्टर है ना। हम ऐसे लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 3 and 4 A and B have common factor 5। जबकि हमने तो क्या सपोज कर रखा था, हमने सपोज कर रखा था कि A और B जो हैं, यहाँ देखिए A और B जो हैं वो को प्राइम इंटीजर्स हैं, मतलब इनके पास केवल एक ही कॉमन फैक्टर था 1, उसके अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं था। लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं कि A और B के पास कॉमन फैक्टर है 5, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता ये। बट दिस कंट्राडिक्ट, क्या कंट्राडिक्ट कर रहा है ये, कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट जो हमने सपोज कर रखा था दैट ए एंड बी आर को प्राइम, हमने तो को प्राइम ले रखा था, राइट। और ये कंट्राडिक्शन आया क्यों, ये विरोध क्यों हुआ, दिस कंट्राडिक्शन अराइज हैज arisen due to our wrong assumption। रॉन्ग अजम्पशन हमने क्या कर रखा था, हमने ये सोच रखा था, ये एज्यूम किया था कि √5 जो है इज अ रैशनल नंबर। अब अगर हमने ये नहीं सपोज किया होता कि √5 एक रैशनल नंबर है, ये कंट्राडिक्शन नहीं आता, राइट। सो वी कंक्लूड दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हमें यही प्रूफ करना था कि √5 इरेशनल नंबर है। तो आपको समझ में आया कैसे करना है, ये स्टेप्स हमें ध्यान रखने हैं। ये क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स में आता है। आई थिंक सो इट इज़ क्लियर। हैव अ नाइस डे।